विधानसभा के बजट सत्र में इस बार वन एवं पर्यावरण को लेकर 100 से अधिक प्रश्न सूचीबद्ध हुए हैं, जो वन और वन्यजीव संरक्षण को लेकर जनप्रतिनिधियों की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। वन मंत्री संजय शर्मा के नेतृत्व में वन विभाग नई योजना ला रहा है। सरिस्का में एलिवेटेड रोड हो या मुकुंदरा के पुनर्विकास की बात हो, सभी को लेकर योजनाबद्ध तरीके से काम शुरू किया गया है। इस मौके पर वन मंत्री संजय शर्मा से खास बातचीत की एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने। विधानसभा सत्र के दौरान वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर के काफ़ी प्रश्न देखे गए, बहुत गंभीर नज़र आए। तमाम जो जनप्रतिनिधि थे, सरकार थी, सरकार की संवेदनशीलता और गंभीरता इस बात से नज़र आती है कि तमाम घोषणाएं वन और पर्यावरण को लेकर की गई, जलवायु परिवर्तन को लेकर गई। हमारे साथ स्वयं मंत्री संजय शर्मा मौजूद हैं। संजय जी, पूरा विधानसभा सत्र चला, उसमें देखा कि काफ़ी संवेदनशील नजर आई सरकार विभिन्न मुद्दों को लेकर के, चाहे वृक्षारोपण की बात करते हैं, वन्य जीवों के संरक्षण की बात करते हैं, वन क्षेत्र से अतिक्रमण या अवैध खनन रोकने की बात करते हैं, पर्यावरण सुधार की बात करते हैं। किस रूप में पूरा ये रहा विधानसभा सत्र, और क्या आपने असेस किया कि कितने गंभीर हैं जनप्रतिनिधि भी पर्यावरण सुधार को लेकर, वन और वन्यजीव संरक्षण को लेकर? देखिए, वर्तमान में जो बजट सत्र चल रहा है उसमें हमारे जो माननीय सदस्य चुन के आए हैं, मुझे बताते हुए खुशी है कि प्रश्नकाल के दौरान वन पर्यावरण को लेकर के काफ़ी प्रश्न लगे। सोमवार और शुक्रवार हमारा दिन है, और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि जो वर्तमान जनप्रतिनिधि चुन के सदन में आए हैं वो विशेष रूप से पौधारोपण को लेकर के बहुत जागरूक हैं। वो सब चाहते हैं कि पौधे लगें लेकिन वो बचें। साथ ही साथ जीव जंतु हों, चाहे टाइगर हो, चाहे पक्षियाँ हों, उसके बारे में भी उन्होंने संवेदनशीलता दिखाई। और ये एक अच्छी बात का परिचायक है कि जनप्रतिनिधि जहाँ एक और जन समस्याओं के प्रति जागरूक है, उस क्षेत्र की जनता को क्या मूलभूत आवश्यकता उसके प्रति जागरूक है, वहीं दूसरी ओर प्रकृति किस प्रकार से जीवित रहे, प्रकृति किस प्रकार से बचे, पर्यावरण किस प्रकार से शुद्ध हो, इस क्षेत्र में रहने वाले, हमारे क्षेत्र में रहने वाले चाहे वन्य जीव हों, चाहे पशु पक्षी हों, उनको किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए, उसके बारे में जनप्रतिनिधियों ने इस वर्तमान बजट सत्र में बात को बड़ी अच्छी तरीके से रखा। और उनकी संवेदनशीलता ही ये दिखाती है कि वो एक उस ओर जा रहे हैं जो एक आवश्यकता है राजस्थान को। संजय जी, एक खास बात ये भी थी, अब तो चूंकि डबल इंजन की सरकार, डबल मंत्री हमारे पास केंद्र के मंत्री हमारे पास, वन पर्यावरण राज्य के मंत्री हमारे पास, और दोनों का ही अलवर से प्रतिनिधित्व। तो स्वाभाविक सी बात है कि सरिस्का सबसे पहले उसकी जो डेवलपमेंट की जो मांग लंबे समय से आ रही है वो तो पूरी होनी ही चाहिए। और पूरे राजस्थान की बात करें तो ऐसी कौन सी वन और वन्यजीव संरक्षण को लेकर के योजनाएं लाई जा रही है नई, और सरिस्का को लेकर के क्या होना है? देखिए, मंत्री के नाते तो पूरा राजस्थान में किस प्रकार से वन्यजीव सुरक्षित रहें, वन्य क्षेत्र सुरक्षित रहें, वो हमारी महती आवश्यकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम उस काम को देख भी रहे हैं और लग भी रहे हैं। पौधारोपण अच्छा हो, पौधे बचें, वन्यजीव सुरक्षित रहें, ये हमारी पहली और प्राथमिकता है। जहाँ तक आपने सरिस्का की बात करी, सरिस्का वन्य क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, लेकिन जो काम वहाँ होने चाहिए थे किसी भी शासन में हो, वो काम वहाँ नहीं हुए। पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, दिल्ली से लगता हुआ है। रणथंभौर थोड़ा दूर पड़ता है लेकिन दिल्ली से लगता है, लेकिन वहाँ जो सुविधाएं पर्यटकों को मिलनी चाहिए वो अभी इतनी नहीं है जितनी रणथंभौर के अंदर है। साथ ही साथ वहाँ टाइगर अब बड़ी संख्या में बढ़े हैं, और पिछले 6 महीने में तो 13 शावक हमको मिले हैं, कुल संख्या 43 हुई है। और आने वाले समय में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस बजट में ई बस का प्रावधान किया गया है, पांडुपोल श्रद्धालुओं को ले जाने के लिए, अपने रणथंभौर में गणेश मंदिर में दर्शन करने के लिए, और मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 35 शटल बस, जिस 20-25 सीटर होंगी, वो हम जो इधर हमारा जो सरिस्का का ऑफिस है, 25 बस वहाँ से और 10 बस टहला गेट से चलाया जाना प्रस्तावित है। और ये लगभग 1 साल के अंदर अंदर हमारा काम बसों के मामले में हो, चाहे 20। हम प्रयास ये भी कर रहे हैं कि बसों के अलावा 5 सीटर जो छोटी गाड़ियां हैं वो भी ई रूप में ही आवे, इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही आए, तो वहाँ का पर्यावरण भी शुद्ध होगा, और जो खतरा रहता है पर्यावरण दूषित होने की वजह से वन्य जीवों को, टाइगर हैबिटेट को, उसमें भी हमको राहत मिलेगी। जी, एलिवेटेड रोड की बात थी, टनल और रोप वे की भी बात थी सरिस्का की बात करें तो, और क्या इसमें रणथंभौर को भी शामिल किया गया? वो प्रोजेक्ट कब तक शुरू हो पाएगा? देखिए, सरिस्का में जहाँ तक एलिवेटेड रोड की बात है, अभी 2 DPR बनी है। एक तालवृक्ष होते हुए जो एग्जिस्टिंग रोड है NH का, उसके ऊपर है, उसमें लगभग 16,000 करोड़ की लागत का प्रावधान रखा गया है। और एक DPR 27,000 करोड़ की जो सरिस्का का ऑफिस है उसमें सीधा क्रॉस करते हुए थानागाजी थैंक यू बोर्ड पे उतरेगा। NH का ये मानना है कि जो पुरानी एग्जिस्टिंग रोड है उसको बनाए तो वो सूटेबल भी रहेगा।
फॉरेस्ट का ये कहना है कि वो जो पुरानी एग्जिस्टिंग रोड है जो ताल वृक्ष होती जाती है उसको बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी जो वहाँ से अंदर तो पेड़ों की कटाई भी होगी और नया हाईवे बनाने में एनएच को भी नया हाईवे घोषित करने में अलाइन करने में भी मीटिंग करनी पड़ेगी। अब दोनों प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी के पास गए हुए हैं और हमारे ये भी बताते हुए खुशी है कि हमारे माननीय सांसद जो केंद्र में मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी वो खुद विकास के कार्यों के प्रति समर्पित हैं, वो खुद चिंता भी कर रहे हैं और आने वाले समय में एलिवेटेड रोड की सौगात अलवर जिले की जनता को मिलेगी और साथ ही साथ टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और वन्य क्षेत्र भी सुरक्षित रहेगा, वन्य जीव भी सुरक्षित रहेगा। टनल और उसकी भी बात थी रोपवे की, क्या उस प्रस्ताव पर भी कोई गंभीरता से विचार हो रहा है या? देखिए अलग अलग प्रस्ताव आए थे। एक सिलीबेरी बांध से रास्ता बनाने की बात थी, लेकिन वहाँ भी यही यक्ष प्रश्न आया कि यदि उस रास्ते को हम बनाते हैं तो पेड़ों की कटाई बहुत बड़ी मात्रा में होगी, तो वो सूटेबल नहीं होगा। जहाँ तक टनल की बात है, वो बाबा भरतीनाथ का एक बहुत पावन पवित्र स्थान है, सिद्ध स्थान है, वहाँ से लेकर पांडु पुल तक टनल बनाने की बात आई थी, लेकिन उसमें भी यही यक्ष प्रश्न था कि लागत ज़्यादा आएगी और टाइम ज़्यादा लगेगा। साथ ही साथ ई बस का जब हमने प्रावधान ले लिया है और कल सदन में माननीय विधायक थानागाजी जी ने जो सड़क की बात की थी, तो हमने नियमों के तहत, प्रावधानों के तहत ग्रेवल रोड बनाने की जो घोषणा करी है, तो सड़क की सुगमता भी होगी और जब ई बस का प्रावधान हो जाएगा तो यात्री और श्रद्धालुओं को, टूरिस्टों को सुविधा भी मिलेगी। टाइगर ट्रांसलोकेशन की बात थी, आपने ही इनिशिएटिव लिया था क्योंकि आपने आते ही कि कैसे जीन पूल विकसित होगा, किस तरह से टाइगर का स्ट्रेस मैनेजमेंट किया जाएगा। तो क्या मध्य प्रदेश या उत्तराखंड की बात करें, महाराष्ट्र से टाइगर ट्रांसलोकेट करने की बात है और 114 और जो 79 के जो शावक हैं जो जयपुर और कोटा बेड़ा में, क्या उनको भी रिवाइल्ड करेंगे? देखिए जो टाइगर ट्रांसलेट की बात आपने करी, निश्चित रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड तीनों राज्य सरकारों से हमारे अधिकारियों के माध्यम से बात चल रही है। महाराष्ट्र सरकार के माननीय वन मंत्री जी द्वारा फ़ोन भी आया था, वो लोकसभा चुनाव से पहले की बात है, उनका एक पत्र भी आया, हमने भी पत्र भेजा, लेकिन उन्होंने गोडावन के अंडों के बारे में बात की थी तो हमारे विभाग ने उसको देने से मना किया। उसके बाद उनसे भी बात चल रही है और उत्तराखंड सरकार से बात चल रही है, मध्य प्रदेश सरकार से बात चल रही है। बहुत जल्दी राजस्थान को 10 टाइगर जिसमें फीमेल और मेल शामिल होंगे वो हमको सौगात मिलेगी और अलग अलग आवश्यकता अनुसार हम अलग अलग टाइगर रिजर्व में उनको भेजेंगे। एक भाई साहब बजट में घोषणा की थी, अंतिम प्रश्न के तौर पर क्योंकि ज़्यादा समय हो जाएगा, मध्य प्रदेश के साथ चीते को एक पुराने माइग्रेटरी कॉरिडोर में जो है उसको विकसित करने की बात थी कि चीता एक दूसरे प्रदेश में आए जाए, गांधी सागर से लगते भैंसरोडगढ़ में बाघ को लेकर भी एक नेचुरल जो माइग्रेटरी रूट है उसको खोलने की बात थी। कब तक इस पर काम शुरू होगा? मध्य प्रदेश के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाने की बात थी, उसका गठन कब तक हो जाएगा और क्या लगता है कि एमओयू इस साल कर पाएंगे? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी जब ये ईआरसीपी योजना को लेकर के मध्य प्रदेश पधारे थे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी और आदरणीय भजन लाल शर्मा जी में एक वार्ता हुई, जिसमें वार्ता का निष्कर्ष ये निकल कर आया कि कूनों में जो चीते हैं वो हमारे राजस्थान के अंदर आ जाते हैं और रणथंभौर और मुकुंदरा साइड में जो बाघ हैं वो कई बार के अधिकांश समय मध्य प्रदेश की ओर निकल जाते हैं। इसलिए कि इस प्रकार की योजना बनाई जाए जो यहाँ चीता आवे तो वो सुरक्षित रहे और वहाँ टाइगर जाए तो वो सुरक्षित रहे। इस नाते से, और आपको ध्यान होगा मैं लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली भी गया था और उस वक्त अब भी वर्तमान में केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी हैं, पूर्व में भी उनके पास ही ये कार्यभार था। उनसे मैंने खुद ने आग्रह किया था कि राजस्थान में चीतों की संभावनाओं पर हम काम कर सकते हैं। उस वक्त अधिकारियों ने मुकुंदरा का जो वो है एनक्लोजर, बड़ा एनक्लोजर है, उसमें प्राथमिकता से उन्होंने कहा था कि इसको वहाँ लाया जाए तो अच्छा रहेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश दोनों में जिस प्रकार से चर्चा हुई है, आने वाले समय में दोनों ही राज्यों में जहाँ जल को लेकर एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है, राजस्थान की जनता को प्यास बुझाने का काम माननीय भजन लाल जी द्वारा किया जा रहा है। उसी प्रकार से वन्य जीवों की सुरक्षा को देखते हुए हमको चीतों की सौगात मिलेगी और मध्य प्रदेश को जहाँ बाघ हैं, हमारे राजस्थान के बाघ वहाँ जाएंगे तो निश्चित रूप से दोनों राज्यों में एक आदान प्रदान इस प्रकार का भी होगा। बहुत धन्यवाद संजय जी। देखिए, अगर हम कुछ करने की सोचते हैं तो निश्चित तौर पर पूरी कायनात हमारा साथ देती है। वही है कि जब डिपार्टमेंट का जो मुखिया होता है यानी जो मंत्री होते हैं, अगर वो ये सोचें कि हाँ हमें काम करना है तो फिर काम कैसे नहीं होगा।
टाइगर ट्रांसलोकेशन की बात है, जीन पूल बढ़ाने को वो भी बहुत जल्दी होगा। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगभग अंतिम दौर की बात हो चुकी है, उसको वो काम भी होगा। वन और वन्यजीव संरक्षण को किस तरह से किया जाएगा, उसके लिए एक वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जाएंगी, कुछ नए नवाचार किए जाएंगे, उसको लेकर भी संजय शर्मा जी के नेतृत्व में काफ़ी कुछ हो रहा है। और कहा जा सकता है कि अब सही हाथों में वन और वन्यजीव संरक्षण है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम जो लंबित काम थे, तमाम जो वन और वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी हुई जो योजनाएं थी वो गति पकड़ेंगी। और निश्चित तौर पर सरिस्का, चूंकि आप वहाँ से आते हैं तो आपकी प्राथमिकता भी होना चाहिए, लेकिन पूरे राज्य में जिस तरह से आपने फोकस किया है, तमाम टाइगर रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, तमाम जो दूसरे रिजर्व हैं, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है सही हाथों में है वन और वन्यजीव संरक्षण की कमान। और उम्मीद की जानी चाहिए कि नवाचार होते रहेंगे और प्रदेश के अंदर बाघ संरक्षण, वन और वन्यजीव संरक्षण जो है वो और प्रगाढ़ और पुख्ता हो सकेगा। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।